तुम हमको ये बताओ कि देवर जी कहाँ है? पहले आप हमको ये बताइए कि हमारी छोटी कहाँ है। इतना घबरा क्यों रही हैं? आपने खुद कहा था ना हमसे कि अगर हम आपके सारे चैलेंज पूरे करेंगे, जैसे आप कहेंगी वैसे करेंगे, तो आप इस जन्माष्टमी पे हमें हमारी छोटी लौटा देंगी। घुमा फिरा के नहीं, साफ शब्दों में पूछ रहे हैं तो आप साफ शब्दों में बता दीजिए कि हमारी छोटी कहाँ है, इससे पहले कि गुड्डन का सब्र का बांध टूट जाए। बोलिए कहाँ है हमारी छोटी? हमको चंपक समझियो का? तुम्हारे और देवर जी के बीच में का खिचड़ी पक रही है वो हम अच्छी तरह से समझते हैं। कि कमरे में बंद रहने की बात हुई थी ना, फिर वो कमरे से ऐसे दबे पाओ कहाँ कट लिए? जब तक उनकी आवाज हमारे कान में नहीं पड़ती ना, तब तक तुम्हारी छोटी तो तुम्हारी गोद में आने से रही। का है? बस बोलती बंद। जवाब दो हमको, कहाँ है तुम्हारे पति परमेश्वर? मैं यहाँ हूँ। कहाँ गई थी सवारी? लाइट्स लेने। आप ही ने कहा था ना गुड्डन से कि जन्माष्टमी के लिए पूरे घर में बहुत कमाल की सजावट होनी चाहिए, तो बस उसकी मदद करने के लिए गया था। भाई लगता है ये कोरोना को तो ना सिर्फ हम ही गंभीरता से ले रहे हैं, हैं? जिसे देखो घूमने में लगा हुआ है। आप पूछ कर नहीं जा सकते थे? अगर पूछते तो क्या आप जाने देती? जाने तो नहीं देते देवर जी। खैर छोड़ो, अभी हम जल्दी में हैं, पर आप ना अपने इन पैरों को ना बांध कर घर में रखिए, कहीं घूमने की जरूरत नहीं है। और हाँ, अपनी इस पत्नी को पराये मर्दों से दूर रखिए। और इंतजार नहीं हो पा रहा मुझसे। हमें हमारी छोटी चाहिए बस। प्लीज मिलवा दीजिए उससे। और कृष्णा पर भरोसा रखो गुड्डन, वो अपनी सबसे बड़ी भक्त के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी नहीं करेंगे। मुझ पर भरोसा रखो, हमारी छोटी हमारे पास होगी बहुत जल्द। एक तो गंगा जी हमारी बच्ची नहीं लौटा रही, और ऊपर से ये अजीब सा एहसास कि हमारी बच्ची हमारे बहुत करीब यही हमारे घर पे है। प्लीज मिलवा दीजिए हमें हमारी बच्ची से। दिलजीत जी, दिलजीत जी, अरे कहाँ गए? यहाँ हमने उनकी पग से मिलती जुलती साड़ी पहनी है और खुशबू वाले शैम्पू से बाल धोकर ये चुटिया भी बनाई है। अरे सुनो ये बेबी, तुमने दिलजीत जी को कहीं देखा है का? है? देखा? नहीं। कहाँ गायब हो गए हैं? कहीं बेचारे गुम तो नहीं हो गए फिर से? हाय दिलजीत जी, दिलजीत जी। अरे वाह, ये साड़ी तो मैंने गंगा को गिफ्ट की थी। लगता है गंगा का मूड ठीक हो गया, इसलिए आज पूजा में मेरी दी हुई साड़ी पहनी है। तुम्हें किसी भी तरह गंगा भाभी का ध्यान बटाना होगा, क्योंकि मुझे अपना गेटअप चेंज करने के लिए उनके कमरे में जाने की जरूरत है। समझ रही हो ना? कहाँ है दिलजीत जी? गंगा बीबी, गंगा, दिलजीत जी, गंगा,
वो का है हम मेहमान नवाजी में बुझे हुए हैं, क्यों परेशान कर रहे हो हमको? हाँ, चलो कहाँ है? क्या थी और क्या बन गई हो तुम गंगा? अभी तो ना बहुत कुछ बनना बाकी है, समझे ना? अब हटिए हमारे रास्ते से, डिस्टर्बिंग एलिमेंट। दिलजीत जी, गंगा जी, दिलजीत जी, गंगा जी सुनिए। वो हम पूछ रहे थे कि वो दिलजीत जी बोलो, जी के साथ, हाँ, इज्जत के साथ। वो हम पूछ रहे थे कि दिलजीत जी खाना खा के जाएंगे क्या? हाँ तो और का है? ए, मेहमान को खाली पेट घर से भेजोगी का? नहीं, हाँ तो वो दिलजीत जी के लिए क्या बनवाए? ये तो हमने पूछा ही नहीं। रुको, हम अभी पूछ कर आते हैं। हाँ? एक मिनट गंगा जी, क्या है? क्या हुआ है? चेन चोर की तरह में हमारा पीछा क्यों कर रही हो तुम? अरे हम आप ही के फायदे की बात कर रहे हैं। अब आप सोचिए, वो मेहमान है ना हमारे घर के। आप उनके पास जाएंगी, आप उनसे पूछेंगी कि क्या खाएंगे, क्या बनवाएं, तो वो थोड़ी ना बोलेंगे कि हाँ हम ये खाएंगे, आप ये बनवा दीजिए, हम वो खाएंगे, वो बनवा दीजिए। नहीं बोलेंगे ना, तो ऐसे सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है, अजीब लगता है, तो ऐसे अच्छा थोड़ी लगेगा। आप पहले ये बताइए कि आप पसंद करती हैं ना उन्हें? का गुटनिया, तुम भी ना। वही तो हम देख ही रहे थे, गाल तो एकदम टमाटर की तरह से लाल हो गया। हम क्या कह रहे थे ना कि अब आपको वो इतने ही पसंद है, तो देखिए किसी भी इंसान का दिल है ना उसके पेट से होकर गुजरता है ना, तो आप जानती होंगी, तो क्यों ना आप उनके लिए अच्छा सा टेस्टी सा खाना ऐसे एकदम वो देसी पंजाबी स्टाइल में अपने मुलायम से हाथों से बनाएं, तो फिर तो है ना आपके वो दिलजीत जी का दिल है ना सुपर हैप्पी हो जाएगा। आइडिया अच्छा है। हाँ, तो हम बनाते हैं। लक्ष्मी बहू, ओ लक्ष्मी बहू, कहाँ हो? जल्दी आओ। आई जी, कहिए। एक दाल तड़का है, सरसों का साग, मक्के की रोटी और आलू पराठा ना सफेद मक्खन मार के फटाफट तैयार कर दो। हाँ ठीक है, हम कमरे में जा रहे हैं अपने। एक मिनट, आप तो कह रही थी ना कि आप खुद अपने हाथों से बनाएंगे, उसी से तो हम अपने हाथों से खिलाएंगे, बनाएगी बहू रानी और नाम बटोरेंगे हम। अरे भाई, हम घर की बड़ी सास हैं, हम काम करते अच्छे लगेंगे का? हम चलते हैं, हाँ, कमरे में जा रहे हैं। दिलजीत जी, सासू माँ, ये सरदार जी है कौन और ये गंगा जी उनकी इतनी खातिरदारी क्यों कर रही है? मतलब लक्ष्मी जी आप अब जाइए ना, खाना बनाइए, आपको पता है ना गंगा जी की आदत का, वो फिर से चिल्लाने लगेंगे, जाइए आप। दिलजीत जी, गंगा जी, दिलजीत जी। माफ कीजिएगा, आपके बाथरूम में टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया, पेट शायद थोड़ा अपसेट है आज, सॉरी। कोई बात नहीं, वो पेट का भी तो अपना दिमाग होता है। वैसे हम ना खास अपने हाथों से आपके लिए खाना बना रहे हैं। वो खा के ना आपका दिल, दिमाग और पेट सब सही हो जाएगा। जी उसकी कोई लोड नहीं है, वैसे भी काफी लेट हो गया है, पर आपके घर में भी जन्माष्टमी की पूजा स्टार्ट होने वाली है, तो आप अपना काम करिए, मैं घर चलता हूँ। नहीं, अगर वो गुंडा लोग वो अगर फिर से हमारे पीछे पड़ गए तो आपके वो बॉडीगार्ड है ना आपके साथ, बंदूकों वाले। पर आप तो तोप है, हमारी होप है। मजाक अच्छा कर लेती हैं। देखिए, थोड़ी देर पहले आप जन्माष्टमी का न्योता लेकर आए थे। हाँ, अब हम आपको न्योता दे रहे हैं। हाँ, रुक जाइए ना, हाँ प्लीज। हाँ, थोड़ी देर का ही साथ है, क्या पता आज रात ही हमारी बात बन जाए।
हैं जी, क्या कहा आपने? जी वो हमने कहा कि रुक जाइए ना, प्लीज प्लीज। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। गुडनिया, दिलजीत जी ना आज हमारे साथ ही खाना खाएंगे और जन्माष्टमी की पूजा के लिए भी रुकेंगे। हाँ, तो तुम जाके दही हांडी की तैयारियां शुरू करो। मैं महसूस कर सकता हूं तुम्हारे अंदर का दर्द गुड्डन। हमें छोटी की पहली जन्माष्टमी परिवार के साथ मिलकर मनानी चाहिए थी, मगर आज हमें यह शुभ दिन अपनी बच्ची की आस में गुजारना पड़ रहा है। अगर छोटी यहाँ होती तो वो भी बिल्कुल आपकी तरह माखन खा रही होती। उसे भी बहुत पसंद है। सासू माँ, थोड़ी मदद चाहिए थी आपकी। चलिए ना आते हैं। हाँ जाओ जाओ, और सब काम अच्छे से करना। चलो जाओ। लक्ष्मी बहू, ओ लक्ष्मी बहू जी। का जी है? दिलजीत जी के लिए लस्सी लेकर आओ। चलो जाओ जाओ, फास्ट फास्ट को। असर अरे वो तो किसी काम की नहीं है। ये बात बताइए, बहुत चंगी, काफी वड्डी कोठी है थोड़ी। इन्हें मेंटेन करने में काफी मेहनत लग जाती होगी, नहीं? हाँ जी, बहुत है ज्यादा। और ये सारा काम ये सब लोग करते हैं, आप कुछ नहीं करती। हम करते हैं ना। वो हम घर की बड़ी सास है ना, तो सिर्फ बड़े कामों में ही अपना हाथ डालते हैं। हाँ। जैसे कि जैसे कि वो दही हांडी है, उसे ऊपर टंगाने का ना जिम्मा हमारा ही है। चलिए टंगाइए। हाँ तो करते हैं ना। इतनी स्ट्रिक्ट क्यों हो रहे हैं आप? करते हैं। हे गंगा मैया, ई का दिख गया? ये हांडी में बच्ची। गंगा रुको। तुम रहने दो, हांडी भारी होगी, मैं कर देता हूं। नहीं, हाथ मत लगाना। कंटिन्यू।
तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो गंगा? मैं तो बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने आपकी मदद मांगी का? हाँ? तो आज तक कभी मना भी तो नहीं किया ना गंगा, तो अब ऐसा सब कुछ क्यों? तुम सब कुछ इतनी आसानी से कैसे भूल सकती हो? यार ये सब छोड़ो, मैं उठाता हूँ। नहीं, रहने दीजिए ना, हम मना कर रहे हैं हम। अगर बच्ची यहाँ दिख गई तो सब किए कराए पर पानी भर जाएगा। इधर आइए, अब हमारे साथ हैं? देखिए, समझने की कोशिश कीजिए ना। आप लोग सुबह से काम कर रहे हैं, थक गए होंगे, थक गए होंगे ना। हम कर लेंगे सब, हम कर लेंगे। अब जाइए ना। अरे थकान कैसी? क्या बोल रही हैं आप? असली सासू माँ अच्छे खासे हट्टे कट्टे हैं अविनाश पापा जी। और आप भी ना, साल भर में ना एक बार मौका मिलता है काम करने का, है ना? आप एक काम कीजिए ना, इसको लीजिए और ऊपर टांग दीजिए। अरे नहीं, कार दे दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। सासू माँ क्यों लोड ले रही हैं? चल कीजिए आप। पापा जी आप लीजिए, लीजिए लीजिए। अरे यहाँ हांडी से बच्चा बाहर आया और उधर हमारा बना बनाया खेल चौपट। जैसे आपकी मूरत को इस पालने में झुला रहे हैं, ऐसे इस माँ को अपनी बच्ची को भी गोद में झुलाने का मौका दे दो कान्हा। हमारी बच्ची से हमें वापस मिला दो कान्हा, प्लीज। सासू माँ, सारी तैयारियां तो हो गई हैं, वो भी बहुत अच्छे से, पर सवाल ये है कि हांडी आखिर फोड़ेगा कौन? जी मैनू लगता है कि ये हांडी उसी ने फोड़नी चाहिए जो हर मुसीबत का सीना तान कर डट कर सामना करता हो। क्यों जी? फिर तो इस घर में सिर्फ एक ही ऐसा इंसान है, हमारी गुड्डन सासू माँ। तो जी बन गई गल, मिसेस गुड्डन जिंदल। हांडी आप ही फोड़ेंगी। ऑल द बेस्ट। आज इस मटकी के साथ हमारा नसीब भी फूटने वाला है। ये जल्दी कुछ नहीं किया तो ये तो पूरा परिवार कच्चा चबा जाएगा हमें। माँ का एहसास गलत नहीं हो सकता लॉर्ड कृष्ण। अगर हमारी बच्ची यही है तो प्लीज मिलवा दीजिए। इतना क्यों सता रहे हैं आप? सर्वभूत ही बसवैया की बोलो जय कन्हैया की।
नट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो। नहीं। क्यों रोका आपने गुड्डन सासू माँ को? मटकी तोड़ने में कोई परेशानी है क्या?